जीरकपुर में शातिर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कार किराए पर लेकर बेच देते थे आरोपी। नाभा में ओवरलोड होने के कारण पेड़ से टकराई पीआरटीसी की बस। हादसे में 15 यात्री घायल। सवार थे लगभग 140 यात्री। हथियार की नोक पर लूट करने का मामला। आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। 3 को किया गिरफ्तार, एक हुआ फरार। सिविल सर्जन संगीता जैन ने अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मरीजों को दी जा रही सुविधाएं और स्टाफ की उपलब्धता की भी जांच की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। डेराबस्सी के सिविल अस्पताल में सिविल सर्जन संगीता जैन ने सीनियर मेडिकल ऑफिसर धर्मेंद्र सिंह की देखरेख में अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों को दी जा रही सुविधाओं और स्टाफ की उपलब्धता की भी जांच की गई और सिविल सर्जन ने मरीजों और स्टाफ से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और मीडिया से बातचीत में मरीजों ने बताया कि उन्हें इलाज समय पर और उचित तरीके से मिल रहा है, जिससे कि अस्पताल की सेवाओं पर संतुष्टि भी जताई गई। तो मरीजों को भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी अस्पताल में नहीं आ रही है। उचित समय पर मरीजों को सही इलाज मिल रहा है और स्टाफ की उपलब्धता की भी जांच की गई। स्टाफ भी सही पाया गया। अस्पताल में मरीजों और स्टाफ से सीधा संवाद भी किया गया, उनकी समस्याओं को भी सुना गया। सिविल सर्जन संगीता जैन ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान स्टाफ हॉस्पिटल में कितना मौजूद है इस बारे में भी निरीक्षण किया गया और साथ ही अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। लेकिन सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल सही पाई गई। तो सिविल सर्जन संगीता जैन ने अस्पताल का निरीक्षण किया और ये देखा कि अस्पताल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। लेकिन निरीक्षण के दौरान डॉक्टर संगीता जैन ने यही देखा कि स्टाफ की कोई कमी या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या मरीजों को नहीं आ रही है और इसके लिए सीधा डॉक्टर ने मरीजों से संवाद किया। लेकिन संतुष्टिपूर्वक जवाब डॉक्टर को मिला। पंजाब के जीरकपुर में पुलिस ने कार किराए पर लेकर के उन्हें बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है और पंजाब सरकार की समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और शिकायतकर्ता महेश कुमार विमल, जो खुद कार रेंटल बिजनेस करते हैं, उन्होंने पुलिस को बताया कि आरोपी हरविंदर सिंह संधू ने कई बार कार किराए पर ली, लेकिन ना तो वो कार वापस की और ना ही किराया चुकाया। और जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने किराए पर ली गई कारों को बेच दिया और पुलिस ने हरविंदर सिंह संधू, फारूक, मोहम्मद यूसुफ और साजिद को गिरफ्तार किया है। और इस पूरे मामले को लेकर के अब आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कार किराए पर लेकर के ये आरोपी बेच देते थे। जीरकपुर का ये पूरा मामला, जहां पर कार किराए पर लेकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये गिरोह कार को किराए पर लेते थे, उसके बाद ना तो कार वापस देते थे और ना ही कार का किराया भरते थे और उसके बाद में इस कार को गलत तरीके से बेच दिया करते थे। लेकिन अब इस गिरोह का पर्दाफाश हो गया है और 4 आरोपी इस गिरोह के फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। इस पूरे मामले को लेकर के अब आगे की जांच पड़ताल पुलिस बेहद ही गहनता के साथ में कर रही है। चंडीगढ़ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਡੇਕ 28 ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਲਕਪੁਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜ਼ਿਲਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਰੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਗੱਡੀਆਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 375 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ 5825 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ SHO ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਫਾਰੂਕ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਸਾजिद। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 2 ਫੋਰਚੂਨਰ, 3 ਥਾਰ ਗੱਡੀਆਂ, 2 ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 1 i20। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਉਕਤ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ 7 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ फतेहगढ़ साहिब में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जिले में अब तक डेंगू के 21 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 7 मामले अभी भी सक्रिय हैं। और कार्यवाहक सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि इस दौरान करीब 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों में पानी जमा न होने दे और डेंगू से बचाव के लिए जरूरी सावधानी भी बरते, क्योंकि इस वक्त मौसम भी करवट ले रहा है और इसी वजह से सावधानी बरतना बेहद ही जरूरी हो जाता है। कुल 21 मामले अभी तक डेंगू के सामने आ चुके हैं। लगातार जिले में डेंगू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है और इसीलिए प्रशासन भी आपसे यही अपील कर रहा है कि अपने घरों में पानी जमा ना होने दे, जिससे कि मच्छर आसपास पैदा ना हो और डेंगू जैसी बीमारी का खतरा और ज्यादा ना बढ़े। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,44,341 ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਕੇਸ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ 7 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 74 ਤੋਂ 75 ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰਾਈਡੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਡੇਂਗੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, जिस करके कि हुण काफी फर्क पिया है साडी जिले। फतेहगढ़ साहिब में जीटी रोड पर गाड़ी में हथियारों की नोक पर और मिर्ची डालकर के लूटपाट करने वाले लुटेरों और पुलिस के बीच में वजीराबाद इंडस्ट्रियल रोड पर मुठभेड़ हुई और पुलिस ने कड़ी मेहनत से 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया, जबकि चौथा लुटेरा फरार हो गया और गिरफ्तार आरोपी रुपिंदर जीत सिंह ने पुलिस पर फायरिंग की, जिससे कि थाना मुलेपुर के हेड कांस्टेबल बचीतर सिंह घायल हो गए और पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध देसी पिस्तौल और लूट में प्रयुक्त फॉर्च्यूनर गाड़ी भी बरामद की और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। फरार लुटेरों की तलाश भी इस वक्त पुलिस कर रही है। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और एक लुटेरा जो कि फरार हो गया, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तो वजीराबाद इंडस्ट्रियल रोड पर मुठभेड़ हुई, पुलिस और बदमाशों के बीच में हथियारों की नोक पर लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। 8 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੁੱਲੇਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਰੋਬਰੀ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਿਰਚ ਪਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਕ ਸੀਗਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਖੋਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਬੰਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਪਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਪਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। अब खबर पठानकोट से है, जहां हल्का भुआ के सुंदर चक से बनी लोधी गांव में आबकारी विभाग और पंजाब पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है और इस दौरान 82 पेटी अंग्रेजी और देसी शराब के साथ में एक ड्रम कच्ची शराब को भी जब्त किया गया है और साथ ही एक व्यक्ति को एक वाहन समेत गिरफ्तार किया गया। और आबकारी विभाग की ईटीओ
नरेंद्र कौर वालिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पंजाब पुलिस के साथ मिलकर के जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है, तो पुलिस का नशे के विरुद्ध अभियान जारी है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਬਨੀ ਲੋਧੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਰੀਅਰ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ भिवानी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया और पूर्व सीपीएस राव दान सिंह ने विभिन्न गांवों में जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांव सांगवान में नाव में सवार होकर के जलभराव से प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और विभिन्न गांवों में जलभराव के कारण हुए नुकसान को लेकर के सरकार से उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की और हिमाचल और पंजाब में केंद्र सरकार द्वारा दी गई राहत राशि पर कहा कि सरकार ने ऊंट के मुंह में जीरा देने का काम किया है, तो सरकार जल्द किसानों को और भी ज्यादा मुआवजा दे। पूर्व सीपीएस राव दान सिंह ने जलभराव क्षेत्रों का दौरा किया और ये कहा कि सरकार ने जो राशि प्रभावित क्षेत्रों को दी है वो बेहद ही कम है। और ये एक प्राकृतिक आपदा है जिसकी चपेट के अंदर हमारे सारे गांव आए हैं। बेसिक बात ये है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से ऐसी आपदा के समय पे वो सहायता नहीं मिल पाई जिसकी अपेक्षा की जा रही है। आज एक किसान के साथ में फसल तो उजड़ गई, वो चली गई, लेकिन घर और उसका परिवार, उसकी रोज़मर्रा की जीवन की व्यवस्थाएं सब बिगड़ गई। इस बात का लेकर के बहुत भारी परेशानी पूरे गाँव के अंदर देखने के लिए मिल रही है और अभी भी पानी का फ्लो रुक नहीं रहा। तो मेरा तो यही कहना है प्रशासन से कि पहले सबसे पहले पीछे से उसकी जो फीडबैक है पानी की, जहाँ से पानी आ रहा है, उसको रोका जाए और इस पानी को निकासी के लिए कोई एक ऐसी जगह बताई है कि भाई यहाँ डाडम के उसमें डाल दिया जाए तो शायद इसका। फतेहाबाद जिले के सरपंच आज हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के बैनर तले लघु सचिवालय पहुंचे और यहां उन्होंने एक बैठक की। सरपंचों ने अपनी मांगों के समर्थन में सीएम के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से सरपंचों ने कहा कि सरकार ने ग्राम पंचायत को 21 लाख तक काम करने का अधिकार दे रखा है, मगर ये काम पंचायत स्तर पर ना होकर टेंडर प्रक्रिया के जरिए विभाग करवा रहा है और उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग के निचले स्तर के अधिकारी सरकार के आदेशों की अवहेलना कर मनमानी कर रहे हैं। हम लोग आज एक डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और राज्यसभा सांसद जी से भी हम टाइम लेंगे। पूरा डिस्ट्रिक्ट के सरपंच राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी से मिलेंगे। आज का हमारा उद्देश्य था 21 लाख से नीचे किसी भी स्कीम का कोई भी पैसा आता है ग्राम पंचायत के दायरे में जो भी काम आता है तो 21 लाख तक के कार्य पंचायत खाते में जाना चाहिए, लेकिन इसके वो पंचायत खाते में ना जाकर उसका टेंडर लगता है ऑफिस से, उसमें काम भी लेट होता है और काम भी अच्छा नहीं होता। और भी बहुत सी मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे जो ज़रूरत की मांगे हैं, जैसे मकानों का पैसा आना गांव में। अब क्या चल रहा है कि सर्वे चल रहा है, उसके अंदर जो योग्य पात्र है उनके नाम नहीं आए लिस्टों में, और जो जिनके पक्के मकान है उन लोगों को लिस्ट के अंदर नाम है, वो भी हम देंगे। भाई उसके अंदर जो भी पैसा आना मकानों का वो पंचायत द्वारा वेरीफाई जरूर होना चाहिए, ताकि पंचायत अपने गांव में देख के जो योग्य पात्र है वो ना छूट जाए। हरियाणा के रेवाड़ी में पटौदी रोड पर सनसिटी फाटक के पास में गुरुवार सुबह एक युवक का शव फंदे पर लटका हुआ मिला और सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, छानबीन शुरू की और जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान कालड़ावास बावल निवासी टैक्सी ड्राइवर प्रदीप के रूप में हुई है और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा गया। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुबह सूचना मिली थी एक में ऐसे सन सिटी के पास रोड के साथ में पेड़ से फंदा लगाकर ना एक लड़के ने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जी सूचना पर मौके पहुंचे, यहाँ पहुंचने के बाद जो है इसकी जो है सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया है। जो इसके पास डॉक्यूमेंट्स मिले उसके मुताबिक इसके भाई से संपर्क करके इसको भाई को मौके बुलाया। इसका भाई मौके पे आया है। मृतक का नाम प्रदीप है, पिताजी का नाम धर्मपाल है, गाँव कालड़ावास। तो अब ये शिकायत दे रहे हैं, शिकायत देने की नियम अनुसार कार्रवाई में लगाई।
भाई को मेरे को तो आज सुबह 7 बजे सूचना मिली कि आपके भाई ने सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा ली है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं यहाँ पे आया, मौके पे देखा सुसाइड किया हुआ उसने। फरीदाबाद में नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन ने वल्लभगढ़ के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उनके पुराने लोगों को नियमित किया जाए और साथ ही ठेकेदारी प्रथा लागू न करने, नई भर्ती करने और वेतन भत्ता बढ़ाने की मांग की। और सफाई कर्मचारियों ने विधायक मूलचंद शर्मा के नहीं मिलने पर उनके बड़े भाई टिप्पर चंद शर्मा को अपना मांग पत्र सौंपा। आज ज्ञापन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा सम्मिलित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर यहाँ पर आए हैं और जो अपने शहर के जो हमारे बल्लभगढ़ क्षेत्र के विधायक हैं आदरणीय पंडित मूलचंद शर्मा जी को हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। लेकिन खेद इस बात का है कि हमारे पंडित जी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उनके जो बड़े भाई थे पंडित शर्मा जी, उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया है। हमारी जो प्रमुख मांग है वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेकेदारी पक्का समाप्त करें और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करें और पूरी तरीके से HKRN के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की भर्ती हमारी होनी चाहिए। आज पूरे प्रदेश की 90 विधानसभाओं में एक मुश्त सभी विधायकों का आवाज पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ज्ञापन दे रही है। ज्ञापन का जो मुख्य कारण है वो ये है कि सरकार जो है वायदा करती है, निभाती नहीं है। इतने लंबे समय से सफाई कर्मचारियों की मांगे लंबित है, ना अनुपात के हिसाब से भर्ती ले रहे हैं। भर्ती की मांग है, कैशलेस की सुविधा की मांग है और अन्य जो सफाई कर्मचारियों की सुख सुविधाओं की बात है, तमाम मांगे हमारे ज्ञापन में है। कर्मचारी नेताओं के साथ में सरकार बात करती है, पत्र भी जारी करती है, लेकिन पत्रों पर ना इम्प्लीमेंट होता, ना बातों पर इम्प्लीमेंट होता। और हमारे जो मंत्री, जो विभाग के मंत्री हैं विपुल गोयल जी, हमें सौभाग्य मिला कि फरीदाबाद में पहली बार वो मंत्रालय हमारा आया। 29 जून को एक बहुत बड़ी रैली करके, ये जो 29 जून गई है, सेक्टर 16 की अनाज मंडी में हमने रैली करी और उनके दरवाजे पर हजारों कर्मचारी गया पूरे प्रदेश का। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर मैं आपके प्रतिनिधियों के साथ बैठ के बात करूंगा और आपकी मांगों का निवारण करूंगा। मैं बड़े खेद के साथ बताना चाहता हूं कि 2 महीने से ऊपर ये समय हो गया है, आज तक भी वो मीटिंग नहीं हुई है। देखिए, नगर निगम के कर्मचारी फरीदाबाद के हैं और ये हमारे भाई हैं, सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है। ये भाई सब लोग आए हैं मांग पत्र लेके। मैं इनके अपने बीच के माध्यम से माननीय विधायक जी को और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, हमारे यहाँ के लोकल बॉडी माननीय विपुल गोयल जी, मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र उनकी पहुंचाएंगे। और अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सीमा पार से हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही 3 अलग अलग मामलों में 8 आधुनिक हथियार, 1 किलो हेरोइन और 5.75 लाख हवाला की रकम बरामद की है। और अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी साझा की। समराला के निकटवर्ती गांव श्री जहाट साहिब में नहर पर स्थित गुरुद्वारा साहिब कार सेवा में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 3 पवित्र स्वरूपों में आग लग गई। और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हरजतिंदर सिंह बाजवा ने बताया कि कल देर शाम गुरुद्वारा साहिब कार सेवा के बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण एसी का कंप्रेसर फट गया, जिससे कि आग लग गई। और जैसे जैसे आग बढ़ती गई, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 3 पवित्र स्वरूपों में आग लग गई। और सूचना मिलते ही गुरुद्वारा 4 साहिब से शिरोमणि प्रबंधक कमेटी के सदस्य पहुंच गए और जिनके साथ हम भी सबसे पहले मौके पर पहुंच गए। सारे जिहड़े समाज लिए भी बड़ी मंदभागी घटना जी गल वापरी है। एक बिजली का जो शॉर्ट सर्किट होने कर गया, एसी कंप्रेसर जो फट गया सी, जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी का सचखंड जो दिन महाराज के स्वरूप गए सी, वो जो शॉर्ट सर्किट होने करके महाराज के 3 स्वरूप जो एक्टिवेट हुए हैं। अज जो मौजूदा साढ़े SGPC मैंबर है विभाग तो सिंह साहब जो SGPC वालों केसगढ़ साहब तो आए थे, ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਚੱਲੇ ਪਏ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 6:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ
ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ, ਦੂਜੀ ਤਾਰ ਤੇ ਡਿੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ। ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ